हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज का ये वीडियो आपने अगर पूरा ध्यान से सुन लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरी डेली रूटीन के साथ साथ आज मैं बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। आप लोग आज मुझे एक बात बताइए, अगर ज़िंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाए, हर कोई हमारे साथ खड़ा रहे, ज़िंदगी अगर फूलों की सेज की तरह हो, तो क्या हम कुछ सीख पाएँ कि असल ज़िंदगी होती क्या है? नहीं। सच्चाई ये है ज़िंदगी की कि इंसान को सबसे गहरे सबक जब मिलते हैं जब उसे ज़िंदगी में दर्द होता है। ज़िंदगी उसे लात मारती है, हालात उसे सिखाते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी के 8 सबक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो शायद मैंने अपनी ज़िंदगी से ठोकर खा के सीखे हैं। मैंने ठोकर खाई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले ही सचेत हो जाएं, आप लोगों को ठोकर ना लगे। जो सबसे पहला सबक है उसके बारे में बात करते हैं। ज़िंदगी का जो सबसे पहला सबक है वो है अपने आप का ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी ले लेना। क्योंकि देखिए, हम पूरे परिवार को संभाल तो लेते हैं, जो कि मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ, लेकिन खुद की तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं होता। जब आप बीमार पड़ जाएंगे ना तो आपको कोई नहीं पूछेगा। तो सबसे पहला सबक है वो अपने आप का ध्यान रखना। शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप को देखिए। यही इंसान है जो आपका साथ दे सकता है। किसी से उम्मीद मत कीजिए कि आपका कोई ध्यान रखेगा। कोई आपको खुद स्वयं ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का और अपने ज़िंदगी का। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे कि बचपन से अपन को सिखाया जाता है कि पैसा कुछ नहीं होता, पर लेकिन जब बुरा वक्त आता है ना तो समझ में आता है कि पैसा सब कुछ तो नहीं होता, पर बहुत कुछ होता है। जब आपकी जेब खाली हो जाती है, जब आप बीमार पड़ जाते हैं, कोई परिवार में किसी प्रकार का दुख होता है, तब आपका कोई दोस्त काम नहीं आता, कोई रिश्तेदार काम नहीं आता। उस टाइम पे अगर कुछ काम आता है तो वो आपके सेव किए हुए पैसे। और ये सच्चाई है। पैसे को भगवान मत बनाओ, लेकिन इसकी अहमियत को समझो। पैसा बहुत कुछ है। अपनी इस इन्वेस्टमेंट सेविंग की आदत डालो। थोड़ा थोड़ा करके भी आप बहुत इकट्ठा कर सकते हो। तीसरा सबक, जब हम किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करने लग जाते हैं ना, तो वो हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं। मैंने एक चीज़ देखी है ज़िंदगी में कि जिस पे हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, सबसे पहले वो हमें वही ठोकर मारते हैं। जब भी बुरा वक्त आता है तो आपका साथ देने के लिए कोई नहीं आता, ना वो चाय कॉफ़ी वाले दोस्त, ना सेल्फ़ी वाले दोस्त, ना ही आपकी इंस्टाग्राम की लिस्ट में जो दोस्त हैं वो, और ना ही जिन नंबरों से आपका फ़ोन भरा पड़ा है वो। क्योंकि उन्हें पता है कि आपको उनकी ज़रूरत है, इसलिए कोई नहीं आएगा। इसलिए लोगों पे भरोसा करने से अच्छा है कि आप भगवान पे विश्वास रखें। क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो भगवान को ही याद करना चाहिए। मैंने देखा है कि ज़िंदगी पे जब बुरा वक्त आता है तो इंसान तो धोखा दे देते हैं, पर भगवान कभी नहीं देते। ज़िंदगी का चौथा सबक, देखिए, कभी भी किसी को पैसे उधार जब भी दें जब आपकी भूलने की हिम्मत हो। ज़िंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता यही है। हम इमोशनल हो के कोई अगर हमसे मदद मांगता है तो हम पैसे दे देते हैं, पर मैंने देखा है कि वो इंसान पैसा लेकर आपको भूलने में सिर्फ 10 मिनट लगाते हैं, फिर आप। तो देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको रिश्ते बचाने हैं तो कभी उधार मत दीजिए। ज़िंदगी का 5वां सबक, भगवान को खुश रखिए, इंसानों को नहीं। देखिए, हम ज़िंदगी का बहुत कीमती टाइम इस चीज़ में निकाल देते हैं कि हम इंसान को खुश करेंगे। अगर इंसान खुश हो जाएंगे तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और आसान हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जिनको आप खुश करने में बिजी रहते हैं ना, वो सबसे बड़े आलोचक वही होते हैं। कि तो इससे अच्छा है कि आप अपना समय भगवान को खुश करने में लगाओ।
जब आप भगवान को खुश करना शुरू कर देंगे, तब आपके वही रिश्तेदार, सगी संबंधी सब आपके पास आ जाएंगे। रिश्तेदार, सगे संबंधी, इनके नज़र में आप अच्छे बनने से अच्छा है कि आप भगवान को खुश करो, उनकी नज़र में अच्छा बनो। क्योंकि इंसान की जो राय होती है ना, वो समय के साथ बदलती रहती है। कोई इंसान आपको आज अच्छा मान रहा है, कल अगर उसका मतलब निकल गया और वो आपसे कुछ बात हो गई, कुछ चिड़चिड़ हो गया, तो वो आपको बुरा बोलने लगेगा। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान बोलते हैं आप अच्छा कर्म करेंगे तो वो आपको अच्छा फल देंगे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आप लोगों को मेरी ये बातें अच्छी लगती हों तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन पे मुझसे बात कीजिए और बताइए। राधे राधे, जय श्री श्याम।